हेलो बच्चों, वेलकम टू SR क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो रह गए हैं जो सवाल क्वेश्चन नंबर 5 के बाद उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें कहा गया है कि एक मेज पोस्ट है जो कि गोल है यानी कि वृत्ताकार है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर और उस मेज पोस्ट पे एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल को छोड़ करके इस तरीके से डिजाइन बनाया गया है। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो डिजाइन बना हुआ है ना जितने भाग में, उसका क्षेत्रफल बताइए कैसे निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, पाई आर स्क्वायर से। और इसमें से ये जो इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। देखिए माइनस करने का मतलब क्या होता है, मिटा देना। लीजिए मिटा दिया तो बिल्कुल यही वाला चीज बच गया। यहाँ पे देखो तो बच गया ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें हमारा जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए त्रिज्या चाहिए, दिया हुआ है, लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और दिया हुआ ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है भुजा स्क्वायर, और इसका भुजा नहीं दे रखा है। तो सबसे पहला काम कि इसका भुजा निकालिए। वो कैसे निकलेगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा। समझने वाली बात अब आई है। अगर हम मान लें कि ये इसका वृत्त का केंद्र है और इसको यहाँ से वृत्त के केंद्र से मिला दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिया 32, चलो ये अच्छे से लिख दिया, हाँ 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके केंद्र को क्या मान लेते हैं, ओ। और यहाँ से अगर मैं एक लंब डालूं, ठीक है, तो थ्योरम है ये, क्लास 10th में ही पढ़ोगे कि अगर लंब डालते हैं ना तो ये जीवा को दो बराबर हिस्से में बांटता है। नीचे वाला जो ये है ना, ये त्रिभुज का जो भुजा है ये वृत्त का जीवा का काम कर रहा है, तो इसको दो बराबर हिस्से में बांटेगा। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, तो हम लोग को जीवा उवा से कोई मतलब नहीं है। इसको मान लिया कि ये क्या है, ये एम है, ये हमने मान लिया इस बिंदु को। तो ये वाला भाग को मैं यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ। देखो ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है, वहाँ पे बन रहा है ना कि ये बी है, ये ओ है और ये क्या है, एम है। ये दे रखा है 32। ठीक है, और ये पूरा जो कोण था वो कितना था, 60 डिग्री। तो इसको जब ऐसे लेके जाएंगे तो आधा से जाएगा तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। ठीक है बच्चों, और जब ये 30 डिग्री बचेगा, ये दे रखा है तो ये ना निकाल लेंगे। हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, ठीक है, कि ये बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है, थीटा हमको पता है, कॉस थीटा लगाएंगे और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला जैसे ही निकल जाएगा, ये वाला, तो इसको और ये वाला भी उतना ही होगा, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला जो त्रिभुज है उसका क्या निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। और जैसे ही भुजा मिल जाए हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन में, एक एक करके सब कुछ समझते हैं। लिखेंगे त्रिभुज बी ओ एम में, लिखेंगे त्रिभुज बी ओ एम में क्या है, ये वाला कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, बी से एम। तो लिखेंगे, ये कैसे कर रहा हूँ, ये आपको एक्सरसाइज शायद 8 में पढ़ना है और मैंने पढ़ाया है, तो इसका वीडियो भी देख सकते हैं। बी एम बटे ओ से बी या बी से ओ, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया ओ बी। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, वो मान होता है √3/2 इज इक्वल टू बी एम। बी एम हम लोगों को पता नहीं है तो बी एम को बी एम रहने दिया। और ओ बी कितना है जी, तो ओ बी है 32, तो इसको लिख दिया 32। ये से ये कैंसिल हो जाएगा 16 बार में। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे, ये 1 है, बी एम को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी एम ही रहेगा। और इसको गुना करेंगे तो 16√3 और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार हमारे पास bm आ गया तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज का भुजा बराबर, लिखेंगे त्रिभुज का भुजा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bm प्लस, देखो b से m और प्लस m से c, तो लिखेंगे प्लस में
MC। और BM कितना आया है 16√3। और MC जो है ना, यहाँ M से C और B से M दोनों बराबर है, क्योंकि ये जो हमने लाइन खींचा था ना, ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता था, तो ये भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 16√3। आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि BM बराबर है MC के। ठीक है जी। अब दोनों को ऐड करेंगे, ये देखो 16 पीस √3 है, ये भी 16 पीस √3 है, तो कितना पीस √3 हो जाएगा, तो 32 पीस √3 हो जाएगा। बहुत से बच्चों को ये जोड़ने में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, √3 को अगर हम आम मान लें तो 16 पीस आम और यहाँ भी 16 पीस आम जोड़ रहे हैं तो 32 पीस आम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज का भुजा जो कि इतना आ गया है। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और माइनस इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √3/4 और गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखिए पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर कितना दे रखा है 32, तो लिखेंगे 32 × 32 माइनस ये कितना हो जाएगा √3 और 4 इंटू ए कितना आया है 32√3, तो लिखेंगे 32 × √3 और इसका क्या स्क्वायर लिख दिया। बस इसको सॉल्व करना है, कट तो नहीं रहा है कोई, तो गुना कर दीजिए। ऊपर में 22 रहेगा, गुना करेंगे 32 को 32 से, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, तो इतना आना चाहिए मेरे ख्याल से। और बटे में कितना है 7 और ये कितना हो जाएगा √3/4 32 का स्क्वायर, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1024 आता है, इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे किया, जैसे A × B का स्क्वायर रहे ना, तो इसको लिख सकते हैं A² × B² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 32 √3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 32 का स्क्वायर गुने √3 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर इतना होता है, √3 से ये रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, वो लिख दिया। ठीक है, बस गुना करके लिख दीजिए। और क्या, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, मैं साइड में गुना करके लिख देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ। कितना है जी 1024 को 22 से गुना करना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 2 1 2, यही वाला चीज़ फिर से लिख देना है। ये हो जाएगा 8 और 4 12 का 2 और ये 5 2, ये हो जाएगा 22 528 22 528 और बटे में कितना 7 और माइनस दे करके इनको गुना करना है आपस में, 3 से गुना कर देते हैं। अच्छा ये कटता है क्या, कुछ कटता है, ये से काट के देखो 2 बार में, 5 दूनी 10, 2 1 2 और 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो ये कितना 3 से गुना करो, 6 तिया 18 और कितना 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7 और साथ ही साथ क्या है √3, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आंसर सेंटीमीटर का स्क्वायर। इससे आगे सॉल्व नहीं करना है, हम लोग √3 का मान रख सकते हैं, लेकिन शायद NCERT में इतने पे ही आंसर रोक दिया है। हम देख लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अगर सही रहा तो ठीक है, छोड़ देंगे हम लोग भी। कितना है जी बिल्कुल सही है, 22 528 बटे 7 माइनस 768 √3। हाँ जी ठीक है बच्चों, बहुत सही है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग सवाल कर सकते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि एक वर्ग है जिसका भुजा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस वर्ग के चारों कोने पे इस तरीके से वृत्त बनाए गए हैं, तो जो शेष बचा हुआ भाग है ना, इसको पेंट किया हुआ है। बोलता है कि इस भाग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है बच्चों, कैसे निकलेगा, तो जरा ध्यान से देखो, ये रहा हमारा वर्ग, इसमें से काटा क्या गया है, यहाँ से ये वाला भाग काट लिया गया, यहाँ से हम ये वाला भाग काट दें, और ये सब जो काट रहे हैं ये क्या है त्रिज्या खंड है। ठीक है, यहाँ से ये वाला भाग काट दें और यहाँ से ये वाला भाग काट दें, तो क्या हो जाएगा ये बच जाएगा, और यही तो हमको चाहिए।
ठीक है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका, इसका और इसका, चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, जो बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दिक्कत यह है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में 360। ना तो हमारे पास आर है और ना ही थीटा है, लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से यहाँ तकला टोटल कितना है, 14, और ये एकदम बीच में बनाया गया तो ये कितना हो जाएगा, 7, ये भी कितना हो जाएगा, 7, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और थीटा कितना डिग्री का होगा, वर्ग का यहाँ पे जो कोण बनता है ना वो 90 डिग्री से बनता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा और त्रिज्या इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 7 लिख दिया और थीटा इज इक्वल टू 90 लिख दिया। ठीक है बच्चों, बस सवाल आप बन गया और क्या। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में 360। ठीक है जी, अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 माइनस 4 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना अभी हम लोगों ने निकाला है, 7, 2 बार लिखेंगे इसको, थीटा कितना 90 डिग्री और बटे में कितना 360। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 जाएगा, ये से ये 4 बार में गया और ये से ये कैंसिल, वाह सब कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 196 माइनस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, अब 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 5 4 9, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आप फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही इजी सा सवाल था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 सवाल दिया गया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में अक्सर आता है, मतलब 2 से 3 बार आ चुका है ये सवाल एग्जाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। कहा गया है कि ये एक दौड़ने के लिए इस तरीके से ट्रैक बनाया गया है, पथ बनाया गया है जो कि 10 मीटर चौड़ा है। ये जो पथ है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 106 मीटर लंबा है, ये एकदम ऐसे, तो ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 106 मीटर लंबा होगा। ठीक है, और ये वाला चीज़ यहाँ से यहाँ जो दे रखा है ना, ये 60 मीटर चौड़ा है, 60 मीटर है चौड़ाई में। ठीक है, तो हमसे 2 चीज़ पूछता है इतना आंकड़ा के साथ, कहता है कि अगर एक चक्कर कोई इंसान दौड़े तो आंतरिक वाले के हिसाब से, इसके हिसाब से, काले वाले लाइन के हिसाब से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये पता करना है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, फिर ये वाला पथ का दूरी, उसके बाद फिर ये वाला पथ का दूरी और फिर ये वाला पथ का दूरी, सबको जोड़ देंगे तो एक चक्कर पूरा लग जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला तो हमें पता है कि 106 मीटर है, ये भी पता है कि 106 मीटर है, दोनों को जोड़ दिया। ये चीज़ क्या है, तो ये अर्धवृत्त है, दे रखा है बुक में कि ये अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्त का ये क्या है, परिधि है, और ये भी क्या है, अर्धवृत्त का परिधि है। तो इन लोग दोनों को भी जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि निकालने से पहले आप लोगों को अर्धवृत्त का त्रिज्या निकालना पड़ेगा। और त्रिज्या कैसे निकलेगा बच्चों, तो देखो ये वाला चीज़ दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है ना, ये जो चौड़ाई है ये क्या है, अर्धवृत्त के व्यास का कार्य कर रहा है, और व्यास कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं, सबसे पहले पहला सवाल बनाते हैं। दिया हुआ है वो वाला चीज, चौड़ाई इज इक्वल टू 60 मीटर, इसलिए अर्धवृत्त का त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 60 का जस्ट आधा, व्यास का आधा, यानी कि कितना, 30 मीटर। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, अर्धवृत्त का जो त्रिज्या आया वो कितना आया, 30 मीटर आया। ठीक है, अब एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर लगाने में तय की गई आंतरिक दूरी, है ना, आप लोग ये पूरा लिखोगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वाला चीज़ AB,
ठीक है, डायग्राम के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है यहाँ BC, ठीक, और प्लस फिर क्या है C से D, और फिर ये क्या है D से A, ठीक। AB क्या है जी, AB 106 मीटर है, और BC क्या है, B से C क्या है, तो ये अर्धवृत्त का क्या है परिमाप है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई R होता है वृत्त का, तो आधा का कितना हो जाएगा, इसको 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये से ये कट जाएगा, तो सिर्फ पाई R बचेगा, ठीक है बच्चों, तो सिर्फ पाई R लिख रहा हूँ, ठीक। चलिए यहाँ पे CD, C से D ये भी कितना है 106 मीटर है, और प्लस में DA, D से A ये भी अर्धवृत्त का परिमाप है, तो ये भी क्या है पाई R है। चलिए 106 और 106 कितना हो जाएगा 212, और पाई R क्या हो जाएगा 2 पीस पाई R हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको लिख देंगे 212, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। अच्छा, उससे पहले 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, और R कितना है, R हम लोगों ने अभी निकाला, R हो जाएगा कितना, कहाँ चला गया 30, तो यहाँ पे लिख दिया 30, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर दीजिए, तो ये तो 212 कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको लिख दिया 212, ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, और 44 को 30 से गुना करेंगे, है ना, 22 दूनी 44 को 30 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 1320, और बट्टे में कितना है 7। बस इसको सॉल्व कर करके लिख देना है। तो LCM ले लें इसका, LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 7, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7 और 1 8, और फिर से 7 दूनी 14, और प्लस में ये कितना है 1320 है, लिख दिया 1320। ऐड कर दीजिए, 4 को 0 से ऐड करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, 8 और 2 10 का 0, हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, और 1 और 1 2, और बटे में कितना 7 सेंटीमीटर। चूंकि ये लंबाई है तो सिर्फ सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर, ठीक है। तो इतना मीटर एक बार में तय करना पड़ेगा एक चक्कर लगाने में, ठीक। आप लोग देख लो, अगर दशमलव में देता है तो दशमलव में बदल देंगे, इसको क्या है इसको कट करने में, ठीक है, हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ किस चीज़ में देता है। यहाँ पे आंसर देता है 2804/7 मीटर, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही है। आप लोग यहाँ से अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका मैं पार्ट 2 बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट 2 कह रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल निकालिए। पथ का क्षेत्रफल मतलब ये वाला चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। ये क्या है, एक आयत बन रहा है, देखो ये एक आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लंबाई 104 और चौड़ाई कितना दे रखा है 10, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। बात रहा इसका क्षेत्रफल, तो इसको उठा करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, ये डायग्राम है, ठीक है, जिसका ये वाला चीज़ कितना दे रखा है 60, यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 है, तो इसका त्रिज्या आधा कितना हो जाएगा 30, तो ये वाला चीज़ 30 है और ये 10 है, तो ये से यहाँ तक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो छोटा त्रिज्या 30 दिया हुआ है और बड़ा त्रिज्या कितना दे रखा है 40, और ये क्या है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल है। और ये वाला चीज़ बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पे इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। ऐसा, ये वाला त्रिज्या छोटा त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 30 दे रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 30 दे रखा है, क्योंकि टोटल 60 था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, और ये वाला 30 में 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों डायग्राम के साथ एक काम करें, कौन सा काम, दोनों को जोड़ दें, तो अगर जोड़ोगे तो देख रहे हो कैसा क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। तो इसको ऐसे रखा और इसको ला करके ऐसे चिपका दिया, तो ऐसा बन गया, और इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। ये क्या है, एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम लोग वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल डायरेक्ट यहाँ पे निकाल करके रख सकते हैं, या तो इसका क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, जैसे मर्जी वैसे करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का अलग अलग निकाल करके जोड़ देता हूँ, ताकि बच्चों को ज़्यादा हौच पौच ना हो, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, लेकिन जोड़ देते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पथ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू
नाम कुछ दे दें। ये वाला A B C D दे रखा, इसको क्या नाम दें, K L M और N ऐसा दे दें। तो पहले ये वाला आयत का क्षेत्रफल कौन सा, A B, या तो ऐसा लिखते हैं ना, आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और जितना इस आयत का क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका आएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो इसको 2 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, ठीक है बच्चों। और प्लस दे करके ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और जितना इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका आएगा, तो इसको भी 2 से क्या कर दिया, गुना, हो गया बस। अब देखो आयत का क्षेत्रफल 2 × 2 ये है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दे रखा है, 106, और चौड़ाई कितना दे रखा है, 10 मीटर। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखा 2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 का 2 लिख दिया। अर्धवृत्ताकार पथ मतलब ये क्या है, वलय वाला है। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई r² माइनस पाई r², यही होता था ना। ये वृत्त का हो गया, तो अगर इसका अर्धवृत्त करना है इसको, तो 2 से भाग लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पाई r² माइनस पाई r², ये वृत्त का हो गया। अर्धवृत्त का करना है तो इसको क्या किए, 2 से भाग लगा दिए। पथ का क्षेत्रफल है ना, वलय वाला क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया इन चीज़ों को। ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा जी, 106 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 212, और 10 से गुना करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, प्लस दे करके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, r² माइनस r²। r कितना है, देखो 30 है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि r बड़ा वाला r इज इक्वल टू 30 प्लस में 10, यानी कि कितना, 40, और छोटा वाला r इज इक्वल टू हम लोग तो जानते ही हैं कितना दे रखा है, 30 मीटर, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 का स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर, ठीक। आगे आइए सॉल्व करते हैं। 2120 प्लस पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1600, और ये कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। और जरा सा सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2120 और प्लस 22/7, तो लिखा 22/7 इंटू 1600 में से 900 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 700। ये से ये 100 बार में जा रहा है, बड़ा अच्छे से चला गया, कट गया वो तो कितना हो जाएगा, 2120, और 22 में 2 0 से गुना करेंगे तो 2200 हो जाएगा। तो ऐड करके लिख दीजिए ना, 2200 और 2100 कितना होता है, 4300, और साथ ही साथ कितना है, 20, और ये क्षेत्रफल है तो इसलिए मीटर का स्क्वायर में आंसर आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं पे समझने में कोई भी दिक्कत है तो कल के लाइव क्लास में आप इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये डायग्राम दे रखा है और कहता है कि जो भी भाग को शेडेड किया गया है, छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकलेगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये वाला भाग का क्षेत्रफल तो हम लोग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त का बस त्रिज्या पता होना चाहिए और हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ पे दे रखा है OA इज इक्वल टू 7, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 7 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका छोटा सा जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला चीज़ जो है ना इसका व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाता है, व्यास का आधा हो जाता है। ये हमने समझ लिया। तो इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लेंगे। बात रह गया इसका क्षेत्रफल का, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डायग्राम से समझें। ये डायग्राम कुछ ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, ऐसा। बताओ कोई दिक्कत, इसको पकड़ के ना थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो कैसा हो जाएगा, डायग्राम ऐसा हो जाएगा बच्चों। जरा ध्यान से देखना, ये
ऐसा हो जाएगा डायग्राम। ये वाला भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ये तो एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का पूरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे और पूरा का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार और गुना ऊंचाई। इस त्रिभुज का आधार क्या है, ये रहा आधार यहां से लेकर के यहां तक, और ये रहा ऊंचाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि त्रिभुज का मतलब सिर्फ यही त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है ना। ये इसका आधार होता है और ये इसका ऊंचाई होता है। ये भी एक त्रिभुज है, ये आधार है और ये वाला चीज बाहर में इसका ऊंचाई होता है। ये सब हम लोग देखेंगे जब ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल ही सकते हैं। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये माइनस करेंगे, ये वाला भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये तो बड़ा सिंपल है, तो बस दोनों काम कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल प्लस दे करके इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक ही साथ सब कुछ लिखने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा और जो ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे उम्मीद है कि समझ में तो आ ही जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ये, और प्लस दे करके इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए तब तो ये पूरा आ गया ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल इसमें आ गया। लेकिन हमको ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो ये माइनस करना पड़ेगा। और ये है क्या, एक त्रिभुज है, तो लिखेंगे माइनस त्रिभुज, क्या नाम है, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बस ये वाला चीज जैसे ही माइनस होगा तो ये बच जाएगा, है ना, ये बच जाएगा। तो लिख दीजिए। अब छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r²। तो r के जगह पर कितना हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ पाई, इसको R2 ले लें, इसका छोटा वाला का लिखेंगे R2 बराबर कितना, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R2 का स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर और बटे का 2। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया बड़े वाले का। इसको मान लेते हैं OA, OA क्या है, R है, R1 मान लेते हैं इसको, R1 बराबर 7। तो R1 का स्क्वायर और 2 से भाग लगा देंगे तो आधा हो जाएगा, और माइनस 1/2 गुने आधार कितना है इसका, AB, और इंटू ऊंचाई कितना है, OC, ठीक है। चलिए पाई का मान कितना है, 22/7, R2 कितना है, 7/2 है, और उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, प्लस 22/7 लिखा। R1 कितना है जी, R1 दे रखा है 7, तो लिखेंगे 7 गुने 7, और बटे में 2 है तो लिख दिया बटे में 2, ठीक है। और माइनस दे करके 1/2 इंटू A से B। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 7, ठीक है, क्योंकि जितना ये है OA है उतना ही OB है ना। तो 7 और 7 मिलके कितना हो जाएगा, 14, और OC, O से C कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ सॉल्व करना है इसको, ये से ये कैंसिल, ये से ये 11 बार में, तो कितना हो जाएगा, 11 × 77 और बटे का कितना, 2, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है। प्लस ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये से ये कितना बार में जाएगा, 11 दूनी 22 बार में, तो 11 × 7 कितना हो जाएगा, 77, बटे में कुछ नहीं बच रहा है। माइनस ये से ये कैंसिल हो रहा है कितना बार में, 7 दूनी 14 बार में, 7 बार, यहाँ 7 लिखेंगे, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 49। चलिए इसको जोड़ दीजिए अब, तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर दूँ, देखो 77 और बटे का 2, और प्लस 77 में से 49 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा, तो 9 8 17, ये 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। जोड़ देते हैं ना इसको, तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 2 होगा, 77, और ये 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5। जोड़ना जरा इसको, 7 और 6 13 का 3 हाथ में 1, 7 5 12 और 1 13, बटे में कितना, 2। क्या है ये, सेंटीमीटर का
स्क्वायर। आप लोग चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 और फिर से 6 दूनी 12 और दशमलव देंगे 5, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर क्या देता है एक बार हम वेरीफाई कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, वरना बच्चे बाद में कमेंट करेंगे सर आंसर नहीं आ रहा है। 66.5 दशमलव में ही दे रहा है, बिल्कुल सही हम लोगों ने किया। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं पे राइटिंग वगैरह में कोई दिक्कत है तो आप लोग देख लो बढ़िया से, वैसे मैं बोलता तो हूँ ही, आप लोग देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है, इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है, भुजा वगैरह नहीं दिया है, क्षेत्रफल दिया है इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। और दो चीज़ें और कही गई है। पहला चीज़ कि पाई का मान इस बार 3.14 रखना है और √3 जहाँ पे दिखे उसके बदले आपको ये रखना है। ठीक है, इसके अलावा कहा गया है कि ये डायग्राम को इस तरीके से बनाया गया है कि भुजा का आधा को त्रिज्या मानते हुए इस तरीके से वृत्त खींचा गया है, तीनों शीर्षों पे, त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे इस तरीके से बनाया गया। तो ये जो वृत्त से यहाँ पे बाहर वाला भाग बच जाएगा ना, इसका क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकलेगा? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल ये निकल जाएगा पूरा। ठीक, और यहाँ से एक इस तरीके से वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त को भूल जाओ, ये वाला चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ ये रखो। तो देखो, तो ये एक त्रिज्या खंड है ना, है ना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। चलिए माइनस कर दिया, लो खत्म। इसके बाद यहाँ पे भी एक इस तरीके से वृत्त बनाया गया, तो वृत्त को तो भूल ही जाओ, भूल जाएंगे तो ये क्या बचेगा, एक त्रिज्या खंड बचेगा, इसका क्षेत्रफल भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बचाव। और यहाँ पे जो वृत्त बना हुआ है ना इस तरीके से, तो उसको भूल जाओ, सिर्फ त्रिज्या खंड को, इसको याद रखो। और इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब माइनस करेंगे तो देखो क्या बचेगा, ये बच जाएगा। और यही क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस दे करके जितना इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, क्योंकि सबका त्रिज्या समान है। जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये, सब बराबर है। और ये जो कोण है वो कितना डिग्री है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में ये जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कर देंगे। एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस दे करके 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक दिक्कत यहाँ पे आ जाएगा, वो कौन सा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² थीटा बटे 360। r चाहिए, त्रिज्या यहाँ पे नहीं दे रखा। त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या के बारे में कहा गया है कि इस जो त्रिभुज है ना उसके भुजा का आधा है। ठीक है, तो अगर हमको कहीं से भुजा पता चल जाए तो उसका आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। भुजा भी नहीं दे रखा है, तो सबसे पहला काम हम लोगों के लिए क्या हो गया, भुजा निकालना। तो भुजा कैसे निकलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक जुगाड़ दे रखा है क्षेत्रफल के नाम से। तो क्षेत्रफल के मदद से भुजा निकालेंगे, भुजा के मदद से इस त्रिज्या खंड का क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, और फिर इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है भुजा निकालना। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट बाद में लिखना, अभी नहीं लिखना है, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना, जो दे रखा है वहीं से चलते हैं, 20.5। और इसका क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा को a मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 173 20.5। √3 यहाँ पे दिख गया, इसके बदले में हम ये वाला मान रख देंगे। ठीक है, या तो ऐसा करते हैं ना, सिर्फ a² को इधर रखते हैं, a² इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है, ये रहा 0.5, ये वाला चीज a² के गुना में है, इस तरफ चला जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में। 4 यहाँ पर बटे में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुना में। लिख दिया। अब यहाँ पे √3 का मान लिख देंगे, तो a² इज इक्वल टू
कितना है 17,320.5 गुने 4 और √3 का मान कितना है जी 1.73205। ठीक है। ये अब देखो जो कटता है सो काटेंगे यहाँ पे, जरा सा ध्यान से देखिए, दशमलव हटाते हैं। ठीक, तो देखो 1,732 और दशमलव था, दशमलव पहले पूरा लिख देते हैं। ठीक है, 4 नीचे कितना है 1.73205। यही वाला चीज़ को वहाँ लिख दिया। दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से गुना हो जाएगा। इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 दिया, दशमलव के बाद 5 अंक है तो इस पर कितना जीरो आएगा, 5 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है कर दीजिए, ये से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। और ये है किसके बराबर, ध्यान से लिख लीजिएगा, ये ए स्क्वायर के बराबर है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 और इस पे कितना जीरो, 4 जीरो। ठीक है जी, इतना। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इस पे रूट आ जाएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है और 4 जीरो के बदले में कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, इतना सेंटीमीटर। तो यानी कि भुजा कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर आ गया। अब भुजा 200 सेंटीमीटर आ गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि चूंकि भुजा इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या इज इक्वल टू कितना, 200 बटे में 2, उसका जस्ट आधा है, यानी कि त्रिज्या इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकल गया है, ये वाला चीज़ में इसका मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये रब करने वाला हूँ। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ये सबको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रह गया। काम रह गया है सिर्फ त्रिज्या निकालना था और वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, चलिए त्रिज्या इज इक्वल टू 100 आया है। तो यहाँ आ जाइए, लिखेंगे क्षेत्रफल। अब ये वाला चीज़ लिखोगे, आगे बढ़ोगे। इसका क्षेत्रफल तो निकालने बैठ जाए, यहाँ पे लिखें √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। नहीं, इसका निकला हुआ है, पहले से दे रखा है, कितना है कि 17,320.5। ऐसे नहीं कि निकालने बैठ जाना, निकालने बैठोगे तब भी इतना ही आएगा, -3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा और बटे में कितना 360। ठीक है जी, ये हो गया 17,320.5 -3। पाई की जगह पर कितना रखना है, 3.14। आर कितना आया है, अभी हम लोगों ने देखा था 100 आया है, तो 100 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार। थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 डिग्री और बटे में कितना है 360, जो कैंसिल होता है काट दीजिए। देखिए 0 से 0 गया और 6 छके 36, 6 बार में चला गया। अच्छा, ये कैंसिल होता है क्या, काट के देखते हैं ना, 3 दूनी 6 और इसको काटेंगे 2 से तो कितना 1 5 और 7 दूनी 14, इतना कटेगा। और कटता है, नहीं कटता। ठीक है, अच्छा ये 3 से ये 3 भी ख़त्म हो गया। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 1,732.5 और माइनस दे करके ये वाला चीज़ कितना है 1.57 और गुना में कितना है 1 पर 4 जीरो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाला हूँ, तो कितना हो जाएगा 1,732.5 माइनस, देखिए ये 2 जीरो के बदला इसका दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 157, बाकी में फिर 2 जीरो और बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिया 2 जीरो। ठीक है, तो अब माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ये है, देखो दशमलव तो इस तरफ है नहीं, तो दशमलव में 5 तो ये बच ही जाएगा, 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 7 और 6 13, ये कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1620.5 और ये है क्या सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आंसर होना चाहिए। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कितना है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी का ये वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको मज़ा आया तो एक बार इसको लाइक ठोकिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।